एक पूर्ण भरोसे के साथ में, एक पूर्ण विश्वास के साथ में भगवान शंकर की भक्ति को हमें धारण करना। शिव भक्ति को अपने भीतर उतारना। अब आप दुनिया के लोग कहते हैं कि शिव बहुत दूर है। दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर बड़ी दूर है। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर को रिझाना, शिव को मनाना बड़ा कठिन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन करता है कि भगवान देवादिदेव महादेव को रिझाना 33 कोटि देवताओं में सबसे जल्दी, सबसे सरलता में, सबसे सहजता में अगर रीझने वाले कोई देव हैं तो वो देवादिदेव महादेव है। बहुत सरलता में रीझ जाता। बस शिव को कोई आडंबर पसंद नहीं। मेरे शंकर भगवान को कोई आडंबर पसंद नहीं है। मेरे शंकर भगवान को कोई दिखावा पसंद नहीं है। मेरे शंकर भगवान को कोई छल पसंद नहीं है। मेरे शंकर भगवान को कोई प्रपंच पसंद नहीं है, कोई ढोंग पसंद नहीं है। शिव जी जैसे एकदम सिंपल, सरल, सहज, आपकी जिंदगी भी ऐसी ही सिंपल, सहज और सरल होना चाहिए। शिव जी को ये प्रियता नहीं है कि आप कोई दिखावा करें। शिव जी को ये प्रियता नहीं कि आप कोई ढोंग करें, कोई प्रपंच करें, कोई छल करें। ना ना, शिव सरल है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर का भक्त जो होता है, शिव भक्त की सरलता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जैसी सरलता, शिव जैसा भोलापन जिसके भीतर होता है, शिव जैसा भोलापन जिसके अंदर होता है, उसको शिव तुरंत प्राप्त हो जाता है। शिव को ढूंढना नहीं पड़ता। शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। शिव को प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। शिव को प्राप्त करने के लिए केवल जैसे रामचरितमानस में वर्णन करा गया, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान शंकर को पाने के लिए तुम्हारा निर्मल स्वभाव चाहिए। शिव जी को पाने के लिए तुम्हारा निर्मल मन चाहिए। हम आप इसे एक बात पूछें, मेरी सभी जीजियाँ उत्तर देंगी और जितने जीजा बैठे हैं, जितनी मेरे भाई बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, वो भी उत्तर। कान के कुंडल पहनने से क्या होता है? चलो बोलो, जल्दी से उत्तर दो। कान में कुंडल पहने हो आप लोग? बोलो तो जम के।
कोई तुमसे पूछ ले कि कान में कुंडल पहनने से क्या होता है? कान में कुंडल पहनने से तुम्हारी सुंदरता बढ़ जाती है। कान में कुंडल पहनने से जिसने कुंडल पहन रखे हैं उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरह जैसे कान में कुंडल आया तो आपकी सुंदरता बाहर की बढ़ी, उसी तरह कानों के अंदर अगर शिव महापुराण पड़ जाए तो भीतर की सुंदरता भी बढ़ जाती है। कान के कुंडल से बाहर की सुंदरता बढ़ती है और शिव महापुराण जब कानों के अंदर प्रवेश करती है, कानों के अंदर जाती है, श्रवण शक्ति में प्रवेश करती है, कानों के अंदर पहुंचती है, तो उससे हमारी भीतर की सुंदरता बढ़ती है। बाहर की सुंदरता से पति रीझ सकता है, बाहर की सुंदरता से पत्नी रीझ सकती है, बाहर की सुंदरता से तुम्हारी बहनें रीझ सकती हैं, बाहर की सुंदरता से तुम्हारे परिवार रीझ सकता है, बाहर की सुंदरता से तुम्हारे रिश्तेदार रीझ सकते हैं, पर बाहर की सुंदरता से शंकर नहीं रीझते, राम नहीं रीझते, कृष्ण नहीं रीझते। भगवान को रिझाने के लिए बाहर की सुंदरता नहीं, भगवान को रिझाने के लिए भीतर की सुंदरता चाहिए। ये तुम्हारे भीतर की सुंदरता चाहिए। जितने भीतर से तुम सुंदर होगे, जितने भीतर से तुम श्रेष्ठ होगे, उतना परमात्मा मिलने के लिए आतुर है, उतनी मिलन की आस बढ़ जाएगी, उतनी मिलने की तमन्ना बढ़ जाएगी। अब बाहर की सुंदरता के लिए तो आप ब्यूटी पार्लर चले जाओ, बाहर की सुंदरता हो जाएगी। घर पे थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लो, बाहर की सुंदरता हो जाएगी। थोड़ा सा आभूषण पहन लो, बाहर की सुंदरता हो जाएगी। बाहर की सुंदरता के लिए तो तुम्हारे हापुड़ में भी बहुत सारे ब्यूटी पार्लर हैं। वो जैन साहब के यहाँ से कथा स्थल तक आते हैं ना, तो बीच में जैन साहब के घर से लेकर ये जो पुल आता है, इसके बीच में भी 3-4 ब्यूटी पार्लर हैं। ऐसा नहीं कि नहीं। अब जब जैन साहब के घर से लेकर पुलिया तक 4 ब्यूटी पार्लर हैं, तो हापुड़ में जरा अंदाजा लगाना कितने ब्यूटी पार्लर होंगे। अब जरा विचार करिए, बाहर की सुंदरता के लिए पूरे हापुड़ में ब्यूटी पार्लर हैं, बाहर की सुंदरता के लिए पूरे दिल्ली में ब्यूटी पार्लर हैं, बाहर की सुंदरता के लिए पूरे गाजियाबाद में ब्यूटी पार्लर हैं, बाहर की सुंदरता के लिए पूरे मेरठ में ब्यूटी पार्लर हैं, पर भीतर की सुंदरता के लिए तो केवल ये 5 दिन का पार्लर लगा था, जो कल विराम हो जाए। ये भीतर की सुंदरता का, ये आत्मा की सुंदरता का। बाहर की सुंदरता से पति रीझेगा, पति आपका होगा। बाहर की सुंदरता से पत्नी रीझेगी, पत्नी आपकी होगी। पर भीतर की सुंदरता से पति पत्नी रीझे ना रीझे, पर भीतर की सुंदरता से मेरा महादेव रीझ जाता है, जो तुम्हारा हो जाता है। बोल बम का नारा है। तुम्हारे भीतर की सुंदरता को बढ़ाइए। जितने जितने आप भीतर से सुंदर होते चले जाओगे, जितने जितने आप मन से सुंदर होते चले जाओगे, निर्मल मन सो मोहि पावा। जितने आप भीतर से सुंदर होगे, मन से सुंदर होगे, हृदय से पवित्र होगे, उतना उतना परमात्मा तुम्हारे नजदीक आता चले जाएगा, उतना उतना भगवान तुम्हारे करीब में आता चले जाएगा। भीतर की सुंदरता हमें परमात्मा के करीब ले जाती है। भीतर की सुंदरता हमें भगवान के करीब लेकर जाती है, बाहर की सुंदरता जगत के करीब लेकर जाती है।
इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि दुनिया की कोई किताब तुम पढ़ो मत पढ़ो, ये तुम्हारी मर्जी। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया की कोई किताब पढ़ो मत पढ़ो, दुनिया की कोई पुस्तक पढ़ो मत पढ़ो, ये तुम्हारी मर्जी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया की सबसे अच्छी पुस्तक, दुनिया की सबसे अच्छी किताब अपना मन है, इसलिए इस मन को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। दुनिया की सबसे अच्छी पुस्तक, दुनिया की सबसे अच्छी किताब अपन स्वयं है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब, दुनिया की सबसे सुंदर किताब, सबसे अच्छी पुस्तक अपन स्वयं हैं। अपने आप को, स्वयं को थोड़ा सा पढ़ो। अपने आप को थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिए, अपने आप को थोड़ा सा जानने का प्रयास करो कि मैं क्या हूं। जो दुनिया के लोग कर सकते हैं क्या मैं नहीं कर सकता? जो दुनिया के लोग कर सकते हैं क्या मैं नहीं कर सकती? दुनिया के लोग अगर कलेक्टर बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, बड़े बड़े कमिश्नर आईजी बन सकते हैं, दुनिया के लोग बड़े बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, तो अपने मन की किताब को पढ़ो कि मुझ में क्या कमी है। मैं भी तो आईजी बन सकती हूँ, मैं भी तो कमिश्नर बन सकती हूँ, मैं भी तो कलेक्टर बन सकती हूँ, मैं भी तो एसपी बन सकती हूँ, मैं भी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड धारण कर सकती हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। दुनिया की किताब पढ़ो मत पढ़ो, पर अपने अंदर की किताब जरूर पढ़ना कि तुम में कोई कमी नहीं है, तुम आगे बढ़ोगे और सफल होगे। तुम में कोई कमी नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं तेरे बस की नहीं है, दुनिया के लोग कहते हैं ये तेरे बस की नहीं है। आप लोग हमारी बात पर हंसेंगे, विचार करेंगे कि गुरुजी ऐसी बात कहते हैं। कभी मौका मिले तो हमारे आशीष जी से हमारे बाल्यावस्था पूछिएगा। आशीष हो, आकाश हो, जो बच्चे हमारे साथ में पहले रहे हैं, वो हमको आके बताते हैं गुरुजी ये नहीं हो पा रहा, ये हो पाएगा नहीं, हमने बहुत मेहनत कर ली, हमने बहुत प्रयास कर लिया, गुरुजी ये नहीं हो पाएगा। फिर आखिरी में आप पूछना इन बच्चों से, तो हम खुद उठकर जाते थे और हम कर कर बताते थे कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो संसार का मनुष्य नहीं कर सकता। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जब दुनिया का कोई व्यक्ति कलेक्टर बन सकता है, एसपी बन सकता है, कमिश्नर बन सकता है, आईजी बन सकता है, कोई बड़ा ऑफिसर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आपके अंदर कौन सी कमी है? बस दुनिया की कोई किताब तुम पढ़ो ना पढ़ो, दुनिया की कोई पुस्तक तुम पढ़ो ना पढ़ो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने आप को, स्वयं को जरूर पढ़ो, अपने मन को जरूर पढ़ो कि मुझ में क्या कमी है। मेरे घर के लोग कहते हैं तू ये नहीं कर सकता, मैं वो कर कर बताऊंगा। मेरे परिवार के लोग करते हैं ये तू कर नहीं सकता, मैं वो करके बताऊंगा। लोग कहते हैं तू कलेक्टर नहीं बन सकता, एसपी नहीं बन सकता, तू ये नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता। अपने मन की किताब को जब पढ़ोगे, अपने भीतर को जब पढ़ोगे, अपने अंदर की ऊर्जा को जब देखोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा। किस समय? जब हनुमान जी महाराज माता जानकी की खोज करने के लिए गए, सबने कह दिया मैं जाऊंगा लौट कर नहीं आऊंगा, मेरी इतनी उड़ान है, मैं ऐसे पहुंचूंगा, मैं समुद्र पार नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। हनुमान जी ने भी कह दिया था कि मेरे बस की नहीं है कि मैं लंका तक चले जाऊं और लंका से सीता का पता लगा कर। श्री हनुमान जी महाराज ने भी कह दिया था कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं चले जाऊं और जानकी जी का पता लगा कर आऊं।
तब श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को रोका और हनुमान जी से कहा, सुन रहे हनुमान, मैं तो बूढ़ा हूं, मैं चाहता तो अब भी एक छलांग लगाता और लंका पहुंच जाता, मैं बूढ़ा हूं हनुमान और तू जवान है। हनुमान ऐसा मत बोल कि तू नहीं जा सकता, अपने अंदर झांक, अपने अंदर पढ़, अपने भीतर अपने वीरता का स्मरण कर कि तुझ में कोई कमी नहीं है, तू लंका जाएगा भी, आग लगाकर वापस आएगा भी, ये निश्चित। पढ़ लो चाहे कहीं